हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। तो आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप सबके समक्ष हैं और आपके सभी एग्जाम्स में काम आने वाले हैं, सभी प्रतियोगिता के लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। कितनी? 270। जो कि बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है और किशोरावस्था में 206 तक सीमित हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन, तो इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बता रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? मनुष्य खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो मनुष्य खोपड़ी में केवल 8 हड्डियाँ होती है, ठीक है। और कपाल की 8 प्लेट नुमा हड्डियाँ होती है जो आपस में जुड़ी होती है और चेहरे की कुल 14 हड्डियाँ होती हैं। इस तरह कुल मिलाकर मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती है। और सिर्फ मस्तिष्क की तो बात करें तो मस्तिष्क की जो है वो सिर्फ 8 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 22 हड्डियाँ होती हैं, जबकि चेहरे की हड्डियों को लगा के चेहरे की कुल हड्डी 14 होता है और प्लेटनुमा जो है वो मस्तिष्क में सिर्फ 8 हड्डी होता है। दोनों मिला के 22 हो गया। अगर मस्तिष्क का पूछे, ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी हड्डियाँ होती है, तो केवल 8। और खोपड़ी अगर दोनों मिला के अगर बोला जाए तो फिर 22। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, वो क्या है? चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, क्या है? रेडियो फास्फोरस। आपका आंसर है वो क्या होगा? रेडियो फास्फोरस। प्रश्न 4, बहुत ऊंचाई पर मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होती है? बहुत ऊंचाई पर मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होती है? तो घट जाती है या बढ़ जाती है? तो बढ़ जाती है। बहुत ऊंचाई पर मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। प्रश्न 5, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो किससे बनता है? एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातु से, ठीक है। एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातु से। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 6, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 2 जोड़े होते हैं। अगर जोड़े की बात किया जाए तो बोलना है कि 2 जोड़े होते हैं। और कुल कितनी पसलियाँ होती है? तो 24 होती है, ठीक है। इनकी संख्या 24 होती है, जो कि 12 बाएँ और 12 दाएँ और, दोनों मिलाकर कितना? 24। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए प्रश्न 7, मानव का पाचन नाली कितने फीट लंबी होती है? कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट लंबी होती है। प्रश्न 8, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? तो 3 रंग होता है। कौन कौन सा? लाल, नीला और हरा। कौन कौन सा? लाल, नीला और हरा। चलिए प्रश्न 9, आधुनिक संशोधन उद्योग में ऐसी कौन सी बाहरी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? आधुनिक संशोधन उद्योग में ऐसी कौन सी बाहरी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? वो होती है क्रोमियम। क्या होता है? क्रोमियम। प्रश्न 10, जब नींबू के रस को खाने से सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है, वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 11, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो वो होता है स्टार्च के
सहायक में, किसके सहायक में? स्टार्च के सहायक में। ठीक है। पाचन लार के पाचन कार्य में शामिल हैं भोजन को गीला करना और भोजन को गीला करना और भोजन को लग्दी बनाना ताकि यह आसानी से निगल जा सके। लार में एंजाइम एमेलेस होता है। क्या होता है लार में? एंजाइम एमेलेस, जिसे या पत्यालिनी भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर अगर न्यू विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।